एक बार सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएं। क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है हमारी। तो हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर जो हमारा टीनो फोरा चल रहा था, टीनो फोरा कंप्लीट कर लिया था। टोटल 3 फाइलम खत्म हो चुके थे। एक था सबसे पहले हमारा पोरीफेरा, दूसरे नंबर पर था हमारा निडेरिया, फिर तीसरे नंबर पर था टीनोफोरा। आज पढ़ेंगे आगे हम चौथे नंबर वाला, और इसका नाम क्या बताया था हमने, अगर याद हो आपको, प्लेटी हेलमन थीस। क्या हुआ था ये? प्लेटी हेलमन थीस। प्लेटी हेलमन थीस आज पढ़ना है। प्लेटी। तो आज जो हमारा फाइलम है उसका नाम क्या है भैया? प्लेटी हेलमन थीस। क्या नाम है भाई? प्लेटी हेलमन थीस। इसके हेलमन थीस भी से बुलाते हैं, प्लेटी हेलमन थीस। ये हमारा फाइलम है आज। अब प्लेटी है, जिस तरीके से सभी फाइलम पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि जो फाइलम होता है उस फाइलम में कौन कौन सी सममिति पाई जाती है, कौन कौन सा चर्म लेयर यानी डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक गुहा होती है, एसिलोमेट होते हैं कि सीलोमेट होते हैं। फिर उसके बाद बताया था आर्गन लेवल, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है ये किस हिसाब का होता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक लाइन लिखेंगे, ये है द्विपार, इसमें इनके सदस्य द्विपार्श्व सममिति कामा ट्रिप्लोब्लास्टिक कामा एसिलोमेट, एसिलोमेट तथा अंग स्तर, ऑर्गन लेवल, अंग स्तर संगठन उपस्थित होता है। अंग स्तर संगठन उपस्थित होता है। सबसे पहले एक बात ये बता दीजिए, ये जो हमने सबसे पहले ये लाइन लिखी है, इस लाइन में हर एक चीज को हम पढ़ा चुके हैं पहले। द्विसम्मिति क्या होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, एसिलोमेट क्या होता है, एक बार फिर से समझ लीजिए। द्विपार्श्व सममित का मतलब होता है कोई भी चीज को दो बराबर भागों में तोड़ा जा सके, ये दोनों बराबर है तो उसे कहेंगे द्विपार्श्व सममित। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है जब एम्ब्रियो बनने के दौरान 3 लेयर पाई जाती हूँ, एक्टोडर्म उपस्थित हो, मीजोडर्म उपस्थित हो और एंडोडर्म उपस्थित हो, तो उसे कहते थे ट्रिप्लोब्लास्टिक। एसिलोमेट का मतलब है कि इनके शरीर के अंदर कोई भी गुहा नहीं पाई जाती, ये चपटी चपटी इनकी शरीर पूरा होता है, इनके अंदर कोई भी गुहा नहीं पाई जाती, तो इसे एसिलोमेट कहते हैं। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके हमें ये बताएं, ये जितने टर्म लिखे हैं, ये शब्द जितने लिखे हैं, ये आपको समझ में आ रहे हैं? और अंग स्तर का मतलब क्या होता है, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? अंग। जैसे यहाँ पर टेस्टिस भी पाई जाएगी, नेफ्रॉन, तुम्हारे उत्सर्जन के लिए भी छोटे मोटे अंग पाए जाते हैं, हर एक चीज पाई जाती है, तो इसे कहते हैं अंग स्तर के हैं ये लोग, इनके अंदर अंग बनना प्रारंभ हो गए। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दें, ये जो लाइन लिखाई है, ये जो सभी हर एक फाइलम में लाइन जो पहले लिखाई जाती है, ये क्लियर हो रही है कि नहीं? एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दें कि ये लाइन जो है हमारा क्लियर है कि नहीं। एक बार कमेंट कर दें भाई, सभी बच्चे कमेंट कर दें एक साथ। फिर दूसरी बात ये लिखेंगे, इन्हें सामान्यतः फ्लैट वार्म, फ्लैट वार्म्स, चपटी कृमि या फीता कृमि, चपटी कृमि कहते हैं, क्योंकि ये चपटे होते हैं, क्योंकि ये चपटे होते हैं।
पहली ये बात हो गई हमारी। ये कैसे होते हैं भाई, इनका शरीर कैसा होता है, चपटा होता है। चलिए ये बात लिख लीजिए। अब लिखेंगे वास स्थान। कॉमन जो करेक्टर है वो लिख लिया जाए कि वास स्थान कहाँ है। तो लिखेंगे मुख्यतः अंतः परजीवी होते हैं, मुख्यतः अंतः परजीवी, यानी किसी भी जीव के शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन और रहने का ठिकाना लेते हैं। ये मनुष्य के अंदर क्या होता है, अंतः परजीवी मनुष्य के अंदर भी होते हैं, किसी जानवर के अंदर भी अंदर होते हैं, पाए जाते हैं। आगे लिखेंगे इनका शरीर भाई। शरीर कैसा होता है, पत्ती नुमा होगा, जैसे होता है फैसियोला का, या होगा हमारा चपटा। या तो पत्ती नुमा होता है या कैसा होता है भाई, ये चपटा होता है। अब जो है इनके अंदर पाचन कैसा होता है, डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, भोजन पानी जो है ये कैसे करते हैं वो जान ले भाई, क्योंकि ये पाचन कैसे करते हैं ये जान ले। तो इनके किसी जीव के अंदर जब रहेंगे, उनसे भोजन जब प्राप्त करेंगे दूसरे जीव से, तो इनका पाचन तंत्र जो होगा वो इनकम्प्लीट होगा, अर्धपूर्ण होता है, अपूर्ण। तो लिखेंगे इनमें इनमें अपूर्ण पाचन तंत्र या अनुपस्थित होता है, या तो पाया ही नहीं जाएगा, अगर होगा तो वो कैसा होगा, अपूर्ण होता है, पूरी तरीके से नहीं होता है। ये हो गया हमारा पाचन तंत्र के बारे में। फिर करेंगे गैसीय विनिमय। गैस का जो एक्सचेंज है वो कैसे करते हैं, तो ये अंदर पाए जाते हैं, तो कैसे करेंगे, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक का मतलब अनाक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन द्वारा जो है ये गैसेस का, गैसों का क्या करते हैं, विनिमय करते हैं, गैस का एक्सचेंज करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे तुम्हारा उत्सर्जन का। उत्सर्जन, तो लिखेंगे उत्सर्जन के लिए कोशिका पाई जाती है फ्लेम सेल। फ्लेम सेल, या इसे कहते हैं फोटोनेफ्रीडिया, फ्रीडिया, जो आस्मो रेगुलेशन करती हैं, दूसरा दूसरा उत्सर्जन करती हैं। आस्मो रेगुलेशन और उत्सर्जन, जो आस्मो रेगुलेशन व उत्सर्जन करती हैं। इतनी एक बार पॉइंट लिख लीजिए, फिर आगे लिखा जाए। एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। जल्दी से एक बार जो है स्क्रीनशॉट लेके कमेंट कर दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो कमेंट कर दीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट अगर ले लिया हो तो कमेंट कर दीजिए भैया। एक बार कमेंट कर दीजिए अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। मानसी, अंशी, प्रांजुल, अनुष्का, एक बार अगर आपने जो है ले लिया हो स्क्रीनशॉट तो कमेंट कर दीजिए। चलिए उत्सर्जन तक हो गया हमारा। अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट बात की। उत्सर्जन हो गया, अभी बचा है क्या तुम्हारा, गमन, लोकोमोशन। तो गमन, ये जब किसी जीव के अंदर रहेंगे तो गमन इनके अंदर नहीं होता है, तो लिखेंगे
ये गमन नहीं करते हैं, गमन नहीं करते हैं, लेकिन लेकिन पोषक से जुड़ने के लिए, पोषक से चिपकने के लिए हुक और चूसक उपस्थित होते हैं, चूसक उपस्थित होते हैं। ये हुआ हमारा गमन के बारे में। अगली हेडिंग है हमारी तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, लिखेंगे यहां से या इस फाइलम से मस्तिष्क प्रारंभ हो जाता। पिछले वाले जंतुओं के अंदर मस्तिष्क नहीं था, लेकिन यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, मस्तिष्क बनना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अब लिखेंगे जनन। जनन में क्या लिखेंगे, जो लिंग होते हैं ये कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। तो लिखेंगे ये एक लिंगी होते हैं, मतलब उसी के अंदर मेल, उसी के अंदर फीमेल। एक ही जंतु के अंदर मेल भी पाया जाएगा, एक ही जंतु के अंदर फीमेल भी पाया जाएगा। दूसरा क्या कहेंगे, निषेचन कैसा होता है भाई, निषेचन एक्सटर्नल होता है कि इंटरनल होता है। डेवलपमेंट यानी विकास जो होता है वो कैसा होगा, अप्रत्यक्ष की प्रत्यक्ष। तो लिखेंगे जो निषेचन होता है, यानी जो जंतु हैं, जंतु का निषेचन कैसे होगा भाई, आंतरिक होता है। और विकास कैसा होगा, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब लार्वा स्टेजेस के अंदर आएगी। अब एग्जाम्पल या इनके एक दो याद रख लेंगे, काम खत्म इसका। पहला एग्जाम्पल है हमारा प्लेनेरिया। पहला एग्जाम्पल क्या है, प्लेनेरिया। लिखेंगे यहां पर मैक्सिमम रीजनरेशन पावर, मैक्सिमम रीजन यानी प्लेनेरिया ऐसा है जिसके जितने टुकड़े करोगे उससे नया प्लेनेरिया तैयार, तुरंत ही अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। तो सबसे ज्यादा रीजनरेट कौन होता है, हमारा यही प्लेनेरिया। दूसरे नंबर पर याद रखेंगे फैसियोला। फैसियोला का दूसरा नाम होता है लीवर फ्लूक, जिसे कहते हैं हम लोग यकृत क्रम। यकृति यकृत क्रम इसको बुलाते हैं। फिर अगला है हमारा टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम, इसको कहते हैं पॉर्क टेपवर्म। जो पिग के अंदर पाया जाता है उस टेपवर्म को कहते हैं टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम। अगला होता है हमारा, एक पाया जाता है गाय के अंदर, उसे कहते हैं हम लोग टीनिया सेगिनाटा, टीनिया सेगिनाटा या सेजिनेटा, जो भी करना चाहिए। इसे कहते हैं बीफ टैपवर्म। ये हो गए हमारे एग्जाम्पल और टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। इसको एक बार उतार लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए। जल्दी से इसको एक बार उतार लीजिए। ये हमारा फाइलम हो गया कंप्लीट। ये फाइलम हमारा हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट। चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं, अगली मिलेंगे नेक्स्ट में।